स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। धन या भक्ति अंतिम समय में क्या महत्वपूर्ण। स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी ने यह देखकर बड़े हैरान थे कि धरती पर वह लोग बहुत खुश हैं जो धन के पीछे भागते हैं और वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। इस विचार से ग्रस्त नारद जी काफी परेशान हो गए और जब उनसे यह रहा नहीं गया तो वह सीधे पहुंचे वैकुंठ धाम। इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए भगवान विष्णु के पास। नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु के धाम पहुंचे, भगवान विष्णु उनके मन की बात पहले से जानते थे। विष्णु भगवान ने नारद से कहा, चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान पाते हैं। दोनों साधु का वेश धारण कर धरती लोक पर पहुंचे। वह दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर व्यापारी बड़ा गुस्सा हुआ, उन्हें भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए उनको वहां से जाने के लिए कहा। जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज्यादा धन मिले। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और भगवान विष्णु के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुंचे। वह गरीब बूढ़ी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप दोनों को देने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध धोकर लाती हूँ आप दोनों के लिए। उसे पीकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। साधुओं के हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। खुश होकर साधु के वेश में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहां से चलने लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिन में मरने वाली है। वहां से थोड़ा आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान से बोले, यह कैसा नया है भगवान आपका? जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियां दी, आपने उसे और ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, और इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उसके जीवन का आखिरी सहारा है वह भी मर जाएगी। ऐसा क्यों? नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वो उसके लिए शाप था। उस व्यापारी का मन पूरी तरह धन कमाने में फंसा हुआ है और अगर उसे और ज्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक उसी धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कर्मों में और भगवान की भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मन उसका उस गाय में अटका हुआ था और वह अपने आखिरी समय में उस गाय के मुंह में यह चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा, और वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो, ना कि उस गाय की तरफ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह खुशी खुशी स्वर्ग लौट गए। हमें अपना जीवन अच्छे कर्मों में समर्पित करना चाहिए ताकि अंत समय में हम अच्छे कर्मों के बारे में सोचें और भगवान के बारे में सोचें और इस जन्म के बंधन से मुक्त हो सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।